दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पूरी दुनिया ही 2020 की स्टार्टिंग से ही कोरोना वायरस जैसी महामारी से जूझ रही है और इस महामारी के चलते पूरी दुनिया में एक रेस स्टार्ट हो चुकी है कि सबसे पहले वैक्सीन कौन बनाएगा। हर देश चाहता है कि सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन वो बनाए, पर वैक्सीन बनाना इतना आसान बात नहीं। रशिया ने ऐलान किया कि उन्होंने कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन बना ली है, जिसको रशिया में अप्रूवल भी दे दिया गया है, पर अब ये वैक्सीन सवालों के घेरे में आके घिर चुकी है। हाय गाइस, आई एम मयंक अवधिया, वेलकम टू माय चैनल लाइफ एजुकेशन। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो शुरू करते हैं वीडियो। 11 अगस्त के दिन रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने अपने भाषण में दावा किया है कि उनके साइंटिस्ट ने कोरोना वायरस की वैक्सीन बना ली है और ये वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ 100% कारगर साबित होगी। और इस दावे के साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि उन्होंने ये वैक्सीन को अपने देश में रजिस्टर कर दिया है और अप्रूवल भी दे दिया है। पुतिन का इस पर कहना यह है कि ये वैक्सीन पूरे तरीके से सुरक्षित है और 2 महीने की ह्यूमन ट्रायल से भी सक्सेसफुली गुजर चुकी है। और उन्होंने ये भी बताया कि पहले फेज के ह्यूमन ट्रायल में उनकी बेटी को भी ये वैक्सीन दी गई थी और ये वैक्सीन सभी सुरक्षा मानकों पर खरी उतरती है। इस वैक्सीन का नाम है गाकोविड वैक्लियो और इस वैक्सीन को गमालिया इंस्टीट्यूट ने रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करके बनाया है। रशिया का इसमें यह भी कहना है कि लगभग 20 देशों ने इस वैक्सीन के लिए इंटरेस्ट दिखाया है, जिसमें भारत भी शामिल है और इन देशों ने रशिया को इस वैक्सीन के लिए ऑर्डर भी देने स्टार्ट कर दिए हैं। और अब रशिया सितंबर से इस वैक्सीन के लगभग 20 करोड़ डोज बनाना शुरू करने वाला है, जिसमें से 3 करोड़ अपने देश के लिए रिजर्व रखेगा और बाकी के 17 करोड़ दूसरे देशों में सप्लाई करेगा। पर अभी तक भारत ने इस बात पर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया, तो हम इस बात को भी पूरे तरीके से नहीं मान सकते कि भारत ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया है या नहीं दिखाया। अब पहले हम समझ लेते हैं कि वैक्सीन वर्क कैसे करेगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों ये वैक्सीन सवालों के घेरे में आ चुकी है। तो जो ये वैक्सीन है कोरोना वायरस की, इस वैक्सीन में वीकर फॉर्म में या फिर डेड फॉर्म में एडिनो वायरस का एक डीएनए डाला गया है। एडिनो वायरस जनरली जो चिंपैंजीज होते हैं उनमें फ्लू के लक्षण में पाया जाता है, तो इस वायरस का डीएनए एक वैक्सीन में वीकर फॉर्म में डाला गया, मतलब बहुत ही कम फॉर्म में, और उसके बाद ये वैक्सीन बनाई गई। तो जब बॉडी में इस वायरस को इंजेक्ट किया जाएगा उस समय बॉडी इस वायरस को कोरोना वायरस समझ के रिस्पॉन्ड करेगी और एंटीबॉडी डेवलप करेगी। हालांकि ये वायरस इतना डेंजरस नहीं है, सेफ वायरस है, क्योंकि बहुत ही वीकर फॉर्म में इसको यूज किया जा रहा है। तो एक तरीके से बॉडी को बेवकूफ़ बनाया जाएगा कि कोरोना वायरस अंदर आ चुका है और बॉडी उसके लिए एंटीबॉडी डेवलप करेगी, ताकि जब रियल में कोरोना वायरस हमारी बॉडी पर अटैक करेगा तो हमारी बॉडी उससे लड़ने के लिए ऑलरेडी एंटीबॉडी क्रिएट कर चुकी होगी और जैसे ही कोरोना वायरस अंदर जाएगा एंटीबॉडीज कोरोना वायरस को मार देंगी। तो ये है मेन फंक्शन इस वैक्सीन का। अब मेन प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे क्वेश्चंस इस वैक्सीन को लेकर उठ रहे हैं, क्योंकि जनरली किसी भी वैक्सीन को बनाने में 1 से 1.5 साल तक का समय लग जाता है और उस बीच रशिया ने सिर्फ 2 महीने के ट्रायल में इस वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया। तो सोचने वाली बात तो है, क्योंकि जो वैक्सीन बनाई जाती है उसमें सबसे पहले एनिमल ट्रायल होता है, देन अलग अलग फेज में ह्यूमन ट्रायल होता है, उसके बाद इसको अप्रूवल दिया जाता है, क्योंकि बहुत सी वैक्सीन ऐसी भी होती है जिनमें लॉन्ग टर्म इफेक्ट दिखते हैं। तो बाकी देशों का इसमें मानना यह है कि अगर ये वैक्सीन से लोगों की जानें जाने लग गई, तो एक्सपर्ट का यहाँ तक मानना है कि इस वैक्सीन का अभी क्लिनिकल ट्रायल भी कंप्लीट नहीं हुआ है और इसको अप्रूवल मिल गया है, जिस कारण से काफ़ी लोगों की जान को खतरा हो सकता है। आपको ये बात पता ही होगी कि 2020 की स्टार्टिंग से ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका पर ट्रायल स्टार्ट हो चुके थे और अभी कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि इसका फाइनल ट्रायल स्टार्ट हुआ था, जिन्होंने कंप्लीट प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अपनी वैक्सीन के ट्रायल किए हैं। अभी तक ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन नहीं रिलीज हो पाई, जिन्होंने काफ़ी पहले से ट्रायल स्टार्ट कर दिए, और रशिया ने सिर्फ 2 महीने की वैक्सीन के ट्रायल में, जिसमें सिर्फ उसने ह्यूमन ट्रायल किया, एनिमल ट्रायल भी नहीं किया है, उसको अप्रूवल दे दिया। तो एक तरीके से सोचने वाली बात तो है ये भी। इस पर WHO ने भी कहा कि वैक्सीन को लेकर कोरोना वायरस की सारी गाइडलाइन को फॉलो किया जाए। मतलब कहीं ना कहीं रशिया ने इसको फॉलो नहीं किया है, इसीलिए WHO ने यह बयान दिया। और कुछ समय पहले रशिया पे इल्ज़ाम भी लगाए गए थे कि वो कई कंट्रीज़ के डेटा को, जो कोरोना वायरस वैक्सीन का डेटा है, उसको हैक करने की कोशिश कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों के चलते ये वैक्सीन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब देखते हैं वैक्सीन कितनी कारगर साबित होती है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।